खेलूंगा, वो बहुत बदमाश है, मेरा बॉल ले लिया। बेटा, तुमको अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहिए। नहीं खेलना मुझे, आई डोंट वांट फ्रेंड्स। सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, अच्छे दोस्तों की कहानी। अच्छे दोस्त हमेशा काम आते हैं। एक बार की बात है, राजकुमार ऋतुध्वज अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत बगीचे में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दो अजीब लड़के वहां खड़े खेल देख रहे हैं। ऋतुध्वज ने पूछा, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। एक लड़के ने कहा, हम भाई हैं, खेल में शामिल हो सकते हैं। ऋतुध्वज ने बताया, हाँ, अगले गेम में। तभी अचानक एक भेड़िए ने लड़कों पर हमला कर दिया। लड़के भाग गए। सदमे में ऋतुध्वज वहीं खड़ा रह गया। अचानक अजीब भाइयों ने भेड़िए पर हमला कर उसे मार डाला। ऋतुध्वज ने कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आपकी ताकत और एथलेटिक क्षमता अद्भुत है। हम दोस्त बने। आप कौन हैं? भाइयों ने कहा, हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप ये मत पूछिए कि हम कौन हैं। ऋतुध्वज मान गए, सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों भाई खेलने रोज आते थे और खेल खत्म होने के बाद घाटी में गायब हो जाते थे। साल बीत गए। एक बार पाताल केतु नाम के एक असुर ने ऋषि गालव और उनके आश्रम के निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। देवों को प्रसन्न करने के लिए ऋषि ने एक यज्ञ किया। स्वर्ग से उतरा एक उड़ता हुआ घोड़ा। आकाश से एक आवाज ने कहा, ये शक्तिशाली घोड़ा कुवलय बिना थके पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। घोड़े के साथ राजकुमार ऋतुध्वज के पास जाओ। इस प्रकार ऋषि गालव राजा शत्रुजीत जी, ऋतुध्वज के पिताजी थे, उनके पास गए। ऋतुध्वज और उनकी सेना ने आश्रम के पास डेरा डालना शुरू कर दिया। पाताल केतु आश्रम में आया और सेना ने उसे पकड़ लिया। ऋतुध्वज के कुवल्य पर पाताल केतु पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पाताल केतु भाग गया। ऋतुध्वज और उसकी सेना ने पीछा किया, पर वो असुर अचानक एक गुफा में गायब हो गया और वे उसके पीछे हो लिए। ऋतुध्वज और टीम ने खुद को एक रहस्यमयी और खूबसूरत जगह में पाया। वे पाताल केतु के पास आए। वे मर चुका था। अचानक ऋतुध्वज ने देखा कि एक सुंदर महिला जल्दबाजी में उनके पास से गुजर रही है। उसने पूछा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? महिला ने उसे नजरअंदाज किया और एक महल की सीढ़ियां चढ़ गई। उसने उसका पीछा किया। एक और खूबसूरत महिला को देखा। महिला ने ऋतुध्वज को देखा और बेहोश हो गई। ऋतुध्वज ने पूछा, वो बेहोश क्यों हुई? क्या हुआ? क्या ये विश्व वासु का महल है? हैरान ऋतुध्वज ने बताया, पाताल केतु का वध मैंने किया है, परंतु तुम मुझे कैसे जानते हो? कुंडला ने बताया, पाताल केतु राजकुमारी को जबरन अगवा कर लाया और अगले ही हफ्ते उससे शादी करने की योजना बना रहा था। कल उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन एक चमत्कारी रोशनी प्रकट हुई और उससे कहा कि पृथ्वी से एक आदमी उसे बचाने आएगा। ऋतुध्वज और मदालसा ने शादी की और वे खुशी खुशी रहने लगे। ऋतुध्वज अपने विशाल राज्य की दूर दूर तक सवारी करते थे। एक दिन वे यमुना नदी के तट पर एक ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि ने कहा, मैं एक यज्ञ शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे खुशी होगी यदि आप अपना कीमती हार दान में प्रदान करते हैं। मुझे यज्ञ की तैयारी के लिए एक स्थान पर जाना है। कृपया मेरे आश्रम में रहें और इसे तब तक पहरा दें। एक राक्षस से खतरा है। ऋषि ऋतुध्वज के पिता राजा शत्रुजीत के महल में पहुंचे और कहा, हे प्रभु, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपके पुत्र ने मुझे एक राक्षस से बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। उसका हार जमीन पर गिर गया क्योंकि राक्षस ने उसका सिर काट दिया। यहाँ ये है। ऋतुध्वज का हार देखकर राजा और परिजन तबाह हो गए। मदालसा ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। मुनि लौट आए, चेहरे पर मुस्कान था उसके। वो था पाताल केतु का भाई तल केतु। ऋतुध्वज बहुत दुखी हो गया और तपस्वी की तरह रहने लगा। साल बीत गए और एक दिन उनके पुराने दोस्त, वही अजीब भाई, उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, हम आपको अपने घर आमंत्रित करने आए थे। ऋतुध्वज हैरान था। वे घाटी में एक गुफा में प्रवेश कर गए और जल्द ही एक रहस्यमयी जगह पहुंच गए।
ऋतुध्वज अपने दोस्तों को नागा रूप में आकार बदलते देखकर चकित रह गए। उन्होंने जादुई गलियों से यात्रा की और एक महल में पहुंचे। वे राजा के सामने खड़े हो गए। भाइयों ने कहा, ये हमारे पिता राजा अश्वतार हैं। राजा अश्वतार ने ऋतुध्वज को बधाई दी और कहा, मेरे बेटे आपको अपना भाई मानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप कितने महान आत्मा हैं। अचानक अश्वतार ने कहा, मेरे पीछे आओ। वे एक सुंदर हॉल में चले गए। ऋतुध्वज ने वहां सुंदर महिलाओं को देखा। अश्वतार ने कहा, देखो यहाँ कौन है मदालसा। महिलाओं में से एक ने पलटकर ऋतुध्वज की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो वो अपनी पत्नी मदालसा की गोद में उठा। हैरान ऋतुध्वज ने पूछा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये भ्रम है? अश्वतार ने बताया, हमें आपके दुर्भाग्य के बारे में पता चला। मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव के वरदान से मदालसा फिर से जीवित हो गई। ऋतुराज ने पूछा, तुमने मेरे लिए इतना कठिन काम क्यों किया? अश्वतार मुस्कुराए और वहां से चल दिए। दोस्ती हमेशा काम आती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारा ये पौराणिक यानी हिस्टोरिकल कहानियों की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई स्टोरी रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।